साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लगे हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुपचाप ऐसा तगड़ा एक्शन ले रहे हैं जिससे अंदर ही अंदर हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ तो अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर गजब तरीके से भगाया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचारों से प्रताड़ित होकर जो हिंदू भाई आए उन्हें भारत में बसाया जा रहा है। और इसके लिए यूपी से लेकर गुजरात तक और असम से लेकर गुरुग्राम तक जबरदस्त एक्शन हो रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दूसरी तरफ सीए यानी नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत हजारों शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है और यूपी में 2000 से ज्यादा हिंदू शरणार्थियों को जमीन पर मालिकाना हक देने का प्लान बन चुका है। आज पाठशाला में अवैध घुसपैठियों को देश से भगाने और वैध हिंदू शरणार्थियों को देश में बसाने की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। जमालपुर से है, बांग्लादेश में आया था। बहुत अच्छा है, हम लोग इंडिया का नागरिक हो गए, हम लोग अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। जो घुसपैठ करके आया है, न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। असम के बोंगाई गांव में पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला दिया और अवैध तरीके से भारत पहुंचे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अभियान से रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई और पकड़े जाने के डर से कई संदिग्ध सामान लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकलते दिखाई दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए एक घुसपैठिए ने खुद बताया कि वो कैसे बांग्लादेश के जमालपुर से भारत पहुंचा है। सुनिए आप। जमालपुर से है, बांग्लादेश में आया था। बांग्लादेश से इधर आया था जी। मैं बांग्लादेश जा रहा था। बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश जा रहा था। नहीं आया था। कौन सा ट्रेन से? ट्रेन में नहीं है, वो कार पे आया था। कार पे बांग्लादेश से मेघालय के घुसा। हाँ। कहाँ से घुसा? वो पता नहीं है वो कहाँ से। वो सिक्योरिटी नहीं था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्होंने असम की जमीन का एक इंच हिस्सा अवैध बांग्लादेशियों से खाली कराने का संकल्प ले रखा है। उन्होंने असम में बढ़ती घुसपैठ को राज्य की डेमोग्राफी में आए बदलाव की बड़ी वजह बताया और असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन का असर भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पर असम की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सामान से लदे ट्रकों की 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन दिखती है। दावा यह किया जा रहा है इस वायरल वीडियो को लेकर कि यह अवैध बांग्लादेशियों का सामान है जो हेमंता सरकार के एक्शन से घबराकर खुद ही भाग रहे हैं। असम ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तस्वीरें दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां 15 अगस्त से पहले सुरक्षा को देखते हुए संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इस दौरान पहचान के फर्जी दस्तावेज मिलने पर संदिग्धों को जांच पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, जिसके लिए गुरुग्राम में 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक स्पेशल ड्राइव में अब तक 400 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की जा चुकी है और 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हो भी गई है, जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा। हरियाणा के सीएम को एक बार सुनिए, फिर आपको गुरुग्राम में चल रही स्पेशल ड्राइव पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने क्या कह दिया है वो दिखाता हूं। नहीं, देखिए, जो बाहर से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं उनको वापस भेजने का काम हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, पीछे भी हमने इस बात को कहा था कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी देश को सिक्योर करने के लिए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले तो राजनीति भी होने लगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही। ममता बनर्जी ने अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली।
गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज हुआ तो उधर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आए हमारे बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की लगातार खबरें मिल रही। अन्य राज्यों से भी अलग से और लगातार खबरें आई हैं कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सभी उचित दस्तावेजों के साथ सीधे बांग्लादेश अवैध रूप से धकेला जा रहा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के असहाय गरीब बंगाली कामगारों पर अत्याचार हो रहे हैं और यातनाएं दी जा रही हैं। भारत में बंगालियों पर दोहरी इंजन वाली सरकारों के इन भयानक अत्याचारों को देखकर मैं स्तब्ध हूं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये नृशंस और भयानक है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भाषाई आतंक को रोकें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारत के जो बंगाली हैं उनको बांग्लादेश में धकेल दिया जा रहा है। अब बांग्लादेश धकेलने दे रहा है कि भारत के बंगाली जो हैं वो वहां जाके रहेंगे। भाई उसको भी दिख रहा होगा ना कि ये बांग्लादेश का नागरिक है, तभी तो वो उधर जाने दे रहा है। भारत ने धक्का दिया, क्या चल रहा है? वो रस्सी खींचने की प्रतियोगिता चल रही है, इधर से धक्का देके उधर कर दिया। ममता बनर्जी भले ही पीएम मोदी के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को लेकर नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन पीएम मोदी पिछले दिनों बंगाल दौरे में एक बार फिर यह क्लियर कर चुके हैं कि जो घुसपैठ करके आया है उस पर कार्रवाई तो होके रहेगी। पीएम मोदी का यह बयान बड़ा वायरल भी हुआ, लेकिन एक बार उसको फिर से सुनिए। और यूपी के सीएम योगी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के बीच हिंदू शरणार्थियों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं, इसके बाद वो बता। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। यूपी में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की धरपकड़ का अभियान तेजी से चल रहा है। घुसपैठियों की अवैध इमारतों पर नॉन स्टॉप बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बड़ी राहत देने का प्लान भी मंजूर कर दिया है। इसके तहत यूपी में पीलीभीत जिले के 25 गांवों में बसे 2196 हिंदू शरणार्थी परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं और जरूरी कागजों की जांच के बाद इन शरणार्थियों की 60 साल से ज्यादा पुरानी मांग पूरी होने वाली है, क्योंकि ये शरणार्थी अब उस जमीन के मालिक हो जाएंगे जिस पर वो रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इन परिवारों को साल 1960 के दशक में सरकार ने रहने और खेती के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन उन्हें कभी कानूनी तौर पर जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। ये वो हिंदू शरणार्थी हैं जिन्हें 1960 से 1975 के बीच पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर अलग अलग देश बने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की वजह से भारत में शरण लेनी पड़ी। पीएम मोदी उन लोगों को देश से बाहर कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उन लोगों को देश की नागरिकता भी दिला रहे हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों को छोड़कर भारत की शरण में आए। अब गुजरात में ही देखिए, एक तरफ अप्रैल और मई के महीने में अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले इलाके को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 70 बुलडोजर की मदद से समतल कर दिया गया। इस इलाके में अवैध बांग्लादेशियों का अवैध ठिकाना बन चुके 1000 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया गया। इस एक्शन का असर यह हुआ कि अवैध बांग्लादेशियों ने खुद ही बोरिया बिस्तर समेटा और गुजरात से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसी गुजरात की एक तस्वीर और देखी। आज राजकोट में गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 185 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट बांटे। इन सभी लोगों को CAA यानी नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत भारत